नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धवन 1 रॉकेट इंजन के बारे में। मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है जो कि पहली बार देश के अंदर किसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। आपको याद होगा पिछले साल देश के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ओपन कर दिया गया था, मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। और इसी को देखते हुए जो पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी है भारत की, स्काई रूट, उन्होंने यहां पर इसको डेवलप किया है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए थोड़ा सा कि भारत के अंदर जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उन्होंने बहुत वर्षों तक कोशिश किया था, तब जाकर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन हमारे पास आया था। क्योंकि आपको याद होगा 1990s में जब रशिया यूएसएसआर हमें यह इंजन दे रहा था, तब यहां पर यूएस के प्रेशर में आकर रशिया ने इसको स्टॉप कर दिया था। तो फाइनली हमारे देश के अंदर खुद से इसरो ने इस चीज को डेवलप किया था। लेकिन फाइनली आप कह सकते हो कि जैसे जैसे चीजें ओपन होती जा रही हैं, देश के अंदर जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो, चाहे स्पेस सेक्टर हो, बाकी के सेक्टर्स हो, उसमें यहां पर आपको योगदान देखने को मिलेगा। और ये आप न्यूज देख सकते हो, हैदराबाद स्टार्टअप डेवलप्स नेशंस फर्स्ट फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। तो एक बहुत बड़ी बात है, इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली इसमें है क्या क्या खास बात है, और खासकर इसके अंदर ग्रीन फ्यूल की बात कही जा रही है। तो जो नॉर्मल क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन होता है उसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है उससे ये कितना डिफरेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं। और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके जो स्टोरीज हैं वहां से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। एक तो चीज आपको यह पता होना चाहिए कि पूरे विश्व में अगर आप देखोगे बहुत ही कुछ ऐसे देश हैं, चुनिंदा ऐसे देश हैं जैसे यूएस, रशिया, चाइना, यूरोप, जापान और अब भारत जो है, जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसको हम क्रायोजेनिक स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसको मैं आपको आगे डिटेल से समझाऊंगा कि क्रायोजेनिक का मतलब क्या है। लेकिन हमारे देश का खुद का जो स्पेस टेक स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि 2018 में वैसे बनाया गया था, लेकिन इसका रोल काफी ज्यादा बढ़ गया, स्पेशली लास्ट ईयर जब भारत ने जो स्पेस सेक्टर है उसको ओपन कर दिया था। तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, समझने की कोशिश करिए कि यहां पर जो स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है, उन्होंने यहां पर क्या किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है क्रायोजेनिक इंजन का। अभी इसका रॉकेट के अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है, अभी जमीन पर ही, धरती पर ही इसको टेस्ट करके दिखाया जा रहा है कि जब हम इसको रॉकेट में फिट करेंगे तो ये सक्सेसफुली यहां पर हो जाएगा। क्योंकि उसी तरह का ट्रायल वगैरह हुआ था जिसको यहां पर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है कि क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय क्रायोजेनिक्स। देखो, क्रायोजेनिक्स एक प्रकार की स्टडी है जहां पर जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें यहां पर लिक्विड ऑक्सीजन की, लिक्विड हाइड्रोजन की, उसको स्टडी किया जाता है एट अ वेरी लो टेम्परेचर। जैसे कि यहां पर 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसमें इस तरह के मटेरियल को स्टडी किया जाता है और देखा जाता है कि क्या ये जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो सैटेलाइट हो गए, बहुत हेवी सैटेलाइट होते हैं, क्या हम उसको स्पेस में लिफ्ट करके प्लेस कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके बारे में जो स्टडी होती है उसको हम क्रायोजेनिक कहते हैं। और जहां तक क्रायोजेनिक इंजन की बात है या फिर क्रायोजेनिक स्टेज आप कह सकते हो, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख सकते हो कि यहां पर जो रॉकेट होता है उसके कई स्टेजेस आप सुनते होंगे। जैसे कि पहला स्टेज यहां पर होता है कि जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स होते हैं, जैसे ही आपको पता होगा कि रॉकेट लिफ्ट होता है तो पहला काम यहां पर जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं उनका होता है, जो कि पुश करते हैं रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए। इसके बाद सेकंड स्टेज होता है जिसको हम यहां पर लिक्विड स्टेज कह सकते हैं, ये वाला स्टेज। और ऊपर आप देखोगे तो यहां पर ये है आपका क्रायोजेनिक स्टेज। तो क्रायोजेनिक स्टेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब ये स्पेस में जाता है तो यहां पर कम फ्यूल का इस्तेमाल करने के बावजूद ये लंबे समय तक एक प्रकार से रॉकेट को सपोर्ट कर सकता है। आप सोच के देखिए, अगर आप इसको, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तभी आपको फ्यूल जो बूस्टर है वो मिल पाएगा। तो जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आप उसको गैसियस फॉर्म में ले जाओगे तो बड़ी मात्रा में आप फ्यूल को नहीं ले जा सकते हो। इसीलिए इसको लोअर टेम्परेचर करके, मतलब कि 150 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि यहां पर बताया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन को 183 डिग्री सेल्सियस में, और जो लिक्विड हाइड्रोजन है वो -253 डिग्री सेल्सियस, ये रेस्पेक्टिव टेम्परेचर होता है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में हो जाए। और जब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो आप बड़ी मात्रा में इसको स्पेस में ले जा सकते हो और लंबे समय तक रॉकेट को आप इसको इस्तेमाल कर पाओगे। तो यही मेन कारण है जिसकी वजह से क्रायोजेनिक स्टेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इतना आसान नहीं है इसको डेवलप करना। तो इसी की वजह से यहां पर जो क्रायोजेनिक स्टेज है, जब ये प्रोमिनेंस में आया, इसकी वजह से जो हेवियर रॉकेट्स होते हैं उसको हम स्पेस में ले जाने लग गए।
और ये जो दोनों फ्यूल होता है, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, इसको रेस्पेक्टिव टैंक में स्टोर किया जाता है और जो टर्बो पंप है उसके माध्यम से पंप किया जाता है और एक प्रकार से हाई फ्लो रेट आपको देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से यहां पर, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि रॉकेट जो है वो लंबे समय तक हम इसको स्पेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक स्टेज क्या होता है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है, उन्होंने जो ये डेवलप किया है, इसको कौन से रॉकेट में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो कंपनी है ना, वो यहां पर विक्रम लॉन्च व्हीकल जो है उसको डेवलप करी है। विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3, ये 3 तरह के जो लॉन्च व्हीकल हैं इसको डेवलप किया जा रहा है। जैसे कि विक्रम 1 वाला जो है वो बताया जा रहा है कि 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा, फिर विक्रम 2 जो है वो आपका 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस तरह से इनकी प्लानिंग है। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है उसके अंदर जो इंजन होगा, क्रायोजेनिक इंजन, वो ये वाला इस्तेमाल किया जाएगा। और इस क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है धवन 1। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। और अभी के लिए बताया जा रहा है कि ये जो विक्रम रॉकेट्स डेवलप किए जा रहे हैं, इनके पास जो पे लोड कैपेसिटी है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इट इज जस्ट अराउंड 720 किलोग्राम के आसपास, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसको प्लेस कर सकता है। लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात आप समझिए, भारत के पर्सपेक्टिव से अभी तक जितना भी काम है स्पेस का, वो सिर्फ इसरो के द्वारा देखा जा रहा था। और ये एक बहुत ही लंबा गैप होता है। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी आती है, उसमें उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन यहाँ पर इसरो जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है प्राइवेट कंपनीज को। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि ये जो धवन 1 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है, इसको किस तरह से डेवलप किया गया था। देखिए, कंपनी के द्वारा बताया गया है कि हमने 3D प्रिंटिंग के माध्यम से इसको पूरी तरह से डेवलप किया है और खासकर इसके अंदर जो सुपर अलॉय है उसका इस्तेमाल किया गया, उस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है उसमें 95% की कमी आई है। मतलब जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से इसको मैन्युफैक्चर करने में बहुत कम समय लगा है। और इसी की वजह से आप देखोगे जो को फाउंडर हैं उनके द्वारा बयान आया है कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसको पूरे कंपनी ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है और पहले अटेम्प्ट में करके दिखाया है। ये इसमें खास बात है। जहां तक इसके पूरे टेस्ट की बात है तो यहां पर बताया जा रहा है कि इस कंपनी का एक फैसिलिटी है नागपुर के अंदर, प्रोपल्शन टेस्ट फैसिलिटी है, वहां पर इन्होंने इसको टेस्ट करके दिखाया और 20 सेकंड तक ये जो क्रायोजेनिक इंजन है वो यहां पर चला था 20 सेकंड तक। आगे चलकर और भी टेस्ट किए जाएंगे और फाइनली विक्रम रॉकेट के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि करीब 20 रॉकेट इंजीनियर्स जो हैं वो पिछले 2 वर्ष से लगे हुए थे इसको डेवलप करने के लिए। और जब इसकी टेस्टिंग की गई तो बताया गया कि इसमें जो इंजन को स्टार्ट करना हो गया, शट ऑफ करना हो गया, या फिर जितनी भी चीजें हैं, चाहे कंबस्शन हो गया, प्रेशर हो गया रॉकेट का, ये सारी चीजें बहुत ही कंट्रोल्ड थी, स्टडी थी। मतलब एक प्रकार से सक्सेसफुली इसको यहां पर फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। और कंपनी के लिए खास बात यह है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ 6 ऐसे देश हैं, जैसे यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, जापान और इंडिया, यही 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको सक्सेसफुली टेस्ट करके दिखाया है। और प्राइवेट कंपनीज में आप देखिए तो सिर्फ 2 प्राइवेट कंपनीज हैं, एक तो अमेरिकन ब्लू ऑरिजिन और यूरोपियन एयर एंड स्पेस। यही 2 प्राइवेट एजेंसी है जिनके पास क्रायोजेनिक इंजन की जो फैसिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि इस क्रायोजेनिक इंजन के अंदर जो फ्यूल है, जो फ्यूल इस्तेमाल किया गया है, वो ग्रीन फ्यूल बताया जा रहा है। क्यों? जैसे याद होगा आपको, मैंने क्रायोजेनिक इंजन के अंदर 2 फ्यूल बताया था, एक तो था लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। लेकिन जो स्काई रूट ने डेवलप किया है धवन 1 क्रायोजेनिक स्पेस इंजन, रॉकेट इंजन, उसके अंदर यहां पर लिक्विड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया गया और लिक्विड ऑक्सीजन का, मतलब कि जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसका इस्तेमाल इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि लिक्विड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया गया है और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया है यहां पर। और इसीलिए बताया जा रहा है कि जो लिक्विड नेचुरल गैस होता है उसके अंदर 90% से ज्यादा आपको मीथेन देखने को मिलेगा और इसीलिए इसको फ्यूचर ऑफ रॉकेट फ्यूल भी बताया जाता है। और बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ये वाली टेक्नोलॉजी अपनाई है, मतलब कि इस तरह से करके दिखाया है जिसको ग्रीन फ्यूल बोला जाए यहां पर। और ये काफी हाई परफॉर्मेंस देता है, लो कॉस्ट भी होता है और ग्रीन तो होता ही होता है। अब क्वेश्चन आता है कि यहां पर आगे क्या होने वाला है। ये सारी चीजें तो हो गई हैं। देखिए, अब यहां पर जो कंपनी है वो अपना पे लोड बढ़ाने की कोशिश करेगी, मतलब ये जो इंजन है इसको और बड़ा करने की कोशिश करेगी ताकि आगे चलकर विक्रम 2 हो गया, विक्रम 3 हो गया, वहां पर हैवी पे लोड के जो सैटेलाइट हैं उसको यहां पर लॉन्च किया जा सके। इसके अलावा आपको एक और अपडेट दे दूं कि पिछले साल की बात है, दिसंबर में इसी कंपनी के द्वारा, स्काई रूट कंपनी के द्वारा कलाम 5
सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन, इसको भी सक्सेसफुली यहां पर टेस्ट किया गया था। इसके अलावा अभी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत सारी फंडिंग जुटाई जा रही है। पिछले साल, इसी साल आई थिंक 11 मिलियन डॉलर की फंडिंग इनके द्वारा जुटाई गई थी। आगे चलकर प्लान है कि 40 मिलियन डॉलर और फंडिंग इस कंपनी के द्वारा यहां पर लाई जाएगी। तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग धवन 1 के बारे में। आई होप कि हर एक चीज इससे रिलेटेड आपको पता चल गया होगा।